जय हिंद। आज हम लोग जानने वाले हैं इंग्लिश के टेंस के बारे में। तो टेंस जो है 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन सभी टेंस का प्रत्येक टेंस का 4 टाइप्स होता है। तो कुल टोटल जो है 12 टेंसेस होता है। तो जैसे प्रेजेंट का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी टाइप जो है पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी होता है। तो टोटल जो है 12 टेंसेस होता है। तो टोटल 12 कितना होता है, 12 टेंस होता है, टेंसेस। तो हम लोग चलो फर्स्ट जो है सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके जो पहचान ये है कि ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। मतलब ये जो है टेंस के जो वाक्य है, सेंटेंस है, तो सेंटेंस के लास्ट में हम लोग को जब ये दिखेगा ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, तो ये जो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये क्या है, पहचान है। जैसे मैं जाता हूं, तो मैं कहां जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो मेरे ये क्या होता है, हैबिट को बता रहा है कि स्कूल जाता हूं। जैसे यहाँ राम स्कूल जाता है, तो उसका क्या हुआ, राम गोज टू स्कूल। और यहाँ देखो गो में क्या लगा है, ईएस। तो यहाँ देखो सिंगुलर जब आता है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, सब्जेक्ट जो है जैसे राम है क्या है, सिंगुलर है, तो राम यदि क्या है, एक सब्जेक्ट है और सिंगुलर हो, तो सिंगुलर हो तो उसमें एस और ईएस लगता है। किसमें लगता है, वर्ब में लगता है। यहाँ पे वर्ब आ जाएगा, ठीक है। तो एस और ईएस जो है वर्ब में लगता है। यहाँ देखो वो क्या है, वर्ब है, तो उसमें क्या लगेगा, ईएस। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहां पे क्या लगेगा, एस और ईएस। किसमें लगेगा, वर्ब में लगेगा। और यहाँ देखो ये पर्सन दिया, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, और सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और एनी नेम। मतलब जैसे राम एक नाम है, तो कोई भी नाम जो किसी भी व्यक्ति का नाम दिया रहेगा, किसमें आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, पर्सन ही है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जैसे ये राम स्कूल जाता है, देख लिए राम गोज टू स्कूल, यहाँ ईएस लगे है क्योंकि राम जो क्या है, सिंगुलर है, तो किसमें लगेगा, एस है, ईएस आपके वर्ब में लगेगा। यहाँ मैं खाना खाता हूँ, तो आई ईट अ फूड। यहाँ मैं जो है, मैं के साथ जो है, मैं को प्लूरल नहीं मानते हैं, लेकिन ये क्या रहते हैं, अपवाद रहते हैं मैं, इसलिए यहाँ पे इट में जो है एस नहीं लगा है, इट्स नहीं हुआ है, इसलिए जो मैं खाना खाता हूँ का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हुआ, आई ईट अ फूड। देखो इसमें खाता हूँ, पहचान के लास्ट में खाता हूँ, तो ता हूं करके दिया है। यहाँ देखो ता है, जाता है, तो लास्ट में क्या है, ता है। जैसे ये क्या है, वो इसको हम लोग जो है, ये जो टेंस दिया है, ये अफर्मेटिव टेंस, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका जो है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटरोगेटिव होता है। तो जैसे राम स्कूल जाता है, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इंग्लिश में राम गोज टू स्कूल, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया। और हम लोग ये लिखे हैं क्या है, अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव हो गया। तो ये राम स्कूल जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। अब इसी को हम लोग जो है इंटरोगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ डज लगा है, और इसमें जो क्या हो जाएगा, इसमें डू हो जाएगा। जैसे आई डू नॉट ईट अ फूड, ये इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव, आई डू नॉट ईट अ फूड। तो इसमें जो क्या हो गया, इसमें डू डल गया, मतलब जो इसमें जो लिए हैं निगेटिव बनाने के लिए हम लोग यूज किए हैं, तो इसमें जो क्या है, डू आया, ठीक है, डू नॉट ईट अ फूड। और इसमें क्या है, डज। देखो इसमें डू है, डू में ईएस लग गया, क्योंकि राम जो है सिंगुलर है, इस नाम से इसमें डू में ईएस लग गया। और उसके बाद नॉट, डू नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ डू क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, डू जो है इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का, तो क्या हो गया, डू नॉट, और इस पे क्या हो गया, डज नॉट, ठीक है। तो यदि वो क्या प्लूरल हो तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, डू, और यदि सिंगुलर हो तो डज, ठीक है, नेगेटिव बनाएंगे। तो उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये हो जाएगा डज राम गो टू स्कूल, इसमें क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा इंट्रोगेटिव बन गया, डज राम गो टू स्कूल। यहाँ देखो डज लगा है, मतलब डू में ईएस लगा है, इस नाम से हम लोग गो में जो गो वर्ब है उसमें हम लोग ईएस नहीं लगाए हैं, तो हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो डज
का यूज करेंगे यदि सिंगुलर हो तो, और यदि प्लूरल हो तो उसमें डू का यूज करेंगे। नेगेटिव बनाएंगे तो और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो मतलब इसमें डज नॉट, नेगेटिव के लिए डू नॉट, और यदि वो क्या हो इंट्रोगेटिव हो तो डज, और इसमें क्या यूज होगा डू होगा, जो कि सामने में लगेगा डज। अब इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, ये इसी को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा डज राम, डज राम, यहाँ क्या लग जाएगा नोट, डज राम नोट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा जो क्या बन गया ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बन गया, इसलिए यहाँ पे क्या लगे डज और नोट, डज राम नोट गो टू स्कूल। तो ये क्या है, इसका यदि हम इंग्लिश देखेंगे तो क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है, सॉरी नहीं जाता है, इसमें दिया है क्या राम स्कूल जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखे हैं, ये सिंगुलर है उसका बनाएं, राम का जो सिंगुलर है आप लोग मैं का बना के देखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डू आई ईट अ फूड, इंट्रोगेटिव हो गया, और उसका हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे क्या हो गया डू आई नॉट ईट अ फूड। तो आप लोग बनाएंगे और आप लोग जो प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अब पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जो क्या रहता है, त थी, त था, ती थी, ते थे, आ, ए, ई, ये रहेगा इसका जो पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे यहाँ पे इसका जो हम देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो जैसे ये मैंने आम खाया, तो देखो खाया में क्या है उसमें आ आया, आ की मात्रा। ठीक है, तो खाया में क्या आया आ की मात्रा। जैसे मैं स्कूल गया उसमें भी आ की मात्रा आया, जैसे मैं स्कूल गई तो उसमें क्या आया ई, मैं स्कूल गई। ठीक है, तो उसमें क्या आया ई। मोहन क्रिकेट खेला तो इसमें भी आया, तो ये क्या है पहचान है। अब हम देखेंगे इसमें जो वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे मैंने आम खाया, इसका क्या हुआ आई एट अ मैंगो, तो ये जो एट है इट का सेकंड फॉर्म है। इधर देखो कि मैं स्कूल गया आई वेंट टू स्कूल, तो ये वेंट जो है गो का सेकंड फॉर्म है, आई वेंट टू स्कूल। उसके बाद देखो तीसरा मोहन क्रिकेट खेला, तो देखो मोहन प्लेड क्रिकेट, तो जो प्लेड है वो प्ले का सेकंड फॉर्म है प्लेड, तो मोहन क्रिकेट खेला, मोहन प्लेड क्रिकेट। अब हम लोग इसका बनाएंगे जो मैंने आम खाया उसका, ये अफर्मेटिव है, ये आई एट अ मैंगो अफर्मेटिव हो गया। अब इसका बनाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या होता है जो पास्ट इंडेफिनिट है तो नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें डिड नॉट लगता है, डिड नॉट क्या लगता है डिड नॉट, जबकि उसमें हम लोग क्या लगाए थे डू नॉट या डज नॉट, किसमें पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है डिड। ठीक है, डिड, और नेगेटिव के लिए क्या लग गया नॉट। यदि जो पास्ट इंडेफिनिट में क्या रहता है सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों में डिड का ही यूज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा डिड। ठीक है, तो इसमें जो है डिड नॉट लगेगा, क्यों क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए डिड नॉट। और इसमें भी क्या जैसे हम बनाएंगे आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल, जैसे मोहन के लिए बनाएंगे मोहन डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ देखो वेंट नहीं लगेगा ना, गो हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। ठीक है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या लग जाएगा डिड नॉट या डिड। ठीक है, जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट। ठीक है, यहाँ जैसे ये डिड नॉट ईट अ मैंगो, तो ये क्या हो गया ईट, जो एट यहाँ सेकंड फॉर्म था वर्ब का, तो यहाँ क्या हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और डिड नॉट लगेगा। अब हम इसका बनाएंगे इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा डिड आई ईट अ मैंगो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और सामने क्या लग जाएगा डिड आई ईट अ मैंगो। उसके बाद हम लोग बनाएंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, तो क्या होगा डिड आई नॉट ईट अ मैंगो। तो उसी टाइप से आप लोग जो है मैं और मोहन का बनाएंगे, और जो ये आप लोग का जो दिया है पर्सन दिया है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उसको बनाने का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है गा गी गे, तो उसमें पहचान क्या रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट में गा गी गे, और इसका जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस बी या से प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
यहाँ देखो बिल जो है सब सेल जो है आई और बी में लगता है, बाकी सब में बिल लगता है, ठीक है। तो सेल जो है ओनली आई और बी में लगेगा, किसमें, फर्स्ट पर्सन में आई और बी, ये दोनों में क्या लगेगा, सेल, बाकी सब में बिल का यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एग्जांपल, राम सीता से मिलेंगे, तो इसका क्या होगा, राम विल मीट सीता। और यहाँ देखो नेहा बाजार जाएगी, तो क्या होगा, नेहा विल गो टू मार्केट। थर्ड का देखो, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच एन इंग्लिश। तो ये हमारा जो देख लिए प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का जो एग्जांपल है। अब देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का ये क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया, राम विल मीट सीता, ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो गया। अब उसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या होगा, राम विल नॉट मीट सीता। अब इसी का हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या होगा, विल राम मीट सीता, क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इसका, विल राम नॉट मीट सीता। तो ये हम लोग इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव देखे। अब आप लोग जो है ये दूसरा और तीसरा का आप लोग जो है अफर्मेटिव तो बना ही हुआ है, उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप लोग बना के देखेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हम लोग देखेंगे, उसका पहचान जो रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या है, पहचान है। तो जो हिंदी में उसका पहचान जो है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं रहता है, ठीक है। तो हम उसका देखेंगे, जो फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है ये इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखो जो इसमें इज जो है लगता है सिंगुलर के लिए लगता है, और एम जो है ओनली आई के लिए, आई के लिए ओनली एम लगेगा, और सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर। तो चलो हम देखते हैं एग्जांपल, स्नेहा बाजार जा रही है, ये क्या है, इसका एग्जांपल है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो ये स्नेहा बाजार जा रही है, देखो लास्ट में क्या है, रही है, कहां है, रही है। तो अब इसको हम लोग देखेंगे इंग्लिश क्या होगा, स्नेहा इज गोइंग टू मार्केट। यहां देखो इज आया जो कि सिंगुलर के लिए यूज होगा, और गो में आईएनजी लग गया, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। तो स्नेहा इज गोइंग टू मार्केट। अब उसके बाद देखो सेकंड, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो देखो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, बी आर स्टडीइंग का हिंदी। तो देखो बी क्या है, प्लूरल है, उसमें क्या लगा है, आर। तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्लूरल के लिए क्या लगेगा, आर। तो ये आर और स्टडी में आईएनजी, स्टडीइंग हो गया और आ हिंदी, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या लगा, आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखेंगे तीसरे नंबर, तीसरा नंबर देखो, नेहा गणित पढ़ा रही है, नेहा क्या पढ़ा रही है, गणित। तो नेहा का क्या हुआ, देखो नेहा इज टीचिंग मैथ्स, नेहा इज टीचिंग मैथ्स या मैथ्स, ठीक है। अब देखो चौथे नंबर पे, सीता खाना पका रही है, तो उसका देखो सीता इज कुकिंग अ फूड, सीता सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब इज, और कुकिंग फूड में आईएनजी लग गया और ये ऑब्जेक्ट ऑफ फूड। अब देखेंगे पांचवें नंबर, देखो आप लोग, मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं के लिए हम लोग क्या बोले थे, एम लगेगा, ओनली आई के लिए एम, बाकी सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर लगेगा। तो देखो मैं दिल्ली जा रहा हूं, उसका हुआ आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखे, आप लोग जो और प्रैक्टिस कीजिएगा, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बिलासपुर जा रहा हूँ, मैं खाना ला रहा हूँ, मैं खाना ले जा रहा हूँ। तो आप लोग जो है ऐसे बहुत सारे जो टेंस है, सेंटेंस है, जो कि क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस है, आप लोग बना के उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलो हम लोग देखते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान रहता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे। अब हम लोग देखेंगे उसका जो फार्मूला होता है, सब्जेक्ट, यहाँ देखो सब्जेक्ट प्लस वास वर्ब, वास वर्ब यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है और आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखो वास जो है, वास सिंगुलर के लिए यूज होगा, और हमारा जो वर है वो प्लूरल के लिए। वास किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर के लिए, और जो वर है किसके लिए यूज होगा, प्लूरल के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग देखें उसका फार्मूला जो है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये फार्मूला है, सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैं बाजार जा रहा था, मैं बाजार जा रहा था, तुम खाना खा रहे थे, हम पानी पी रहे थे, गीता खाना पका रही थी। ठीक है, तो अब इसका हम लोग देखेंगे। मैं बाजार जा रहा था, तो इसका इंग्लिश क्या हुआ? आई वाज गोइंग टू मार्केट। यहाँ वाज, क्योंकि आई जो क्या है सिंगुलर, तो उसके लिए वाज यूज हुआ। ठीक है, गोइंग, गो के जो गो है क्या है, वर्ब है, उसमें आईएनजी लग गया, तो आई वाज गोइंग टू मार्केट। तुम खाना खा रहे थे, तो क्या होगा? यू वर, यहाँ देखो यू जो है क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ वर का यूज किए। तो यू प्लूरल ईटिंग अ फूड, तुम खाना खा रहे थे। ठीक है, अब देखेंगे तीसरे नंबर, हम पानी पी रहे थे। हम क्या है, यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या यूज हुआ है? वर। तो वी वर ड्रिंकिंग अ वाटर। यहाँ देखो ड्रिंकिंग, जो हम पानी पी रहे थे, तो ये ड्रिंकिंग को आप लोग टेकिंग भी लिख सकते हो, टेकिंग। ठीक है, तो वी वर टेकिंग अ वाटर। ठीक है, जो ड्रिंकिंग है उसको टेकिंग भी लिख सकते हो, टेक। ठीक है, टेक मींस लेना होता है, तो आप लोग टेकिंग भी लिख सकते हो, टेकिंग। ठीक है, गीता खाना पका रही थी, तो क्या होगा? गीता वाज कुकिंग अ फूड। यहाँ गीता क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज किया? वाज, और कुकिंग अ फूड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो चलो हम लोग देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है, उसको देखेंगे। तो इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, ये क्या है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है, जिसमें क्या रहता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और रहा होगा, रही होंगी। तो इसका जो फार्मूला होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस डील सेल, सब्जेक्ट प्लस डील या सेल, और उसमें प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला है। बिल जो है, सेल जो आई और बी के लिए लगता है, जो सेल है आई और बी के लिए, बाकी सब के लिए बिल का यूज होता है। तो चलो हम लोग देखेंगे एग्जांपल इसका। तो हमारा पहला एग्जांपल है, मैं सो रहा हूंगा। ये जो है किसका एग्जांपल है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। मैं सो रहा हूंगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई शैल बी स्लीपिंग। आई शैल बी स्लीपिंग, शैल जो है आई और बी के लिए लगता है, इसलिए यहाँ पे आई के पास क्या है? शैल का है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसने क्या लिए? शैल, तो आई शैल बी स्लीपिंग। उसके बाद देखेंगे दूसरा, तुम खाना खा रहे होंगे, तुम खाना खा रहे होंगे। तो जो है आई, जो शैल है आई और बी के लिए लगता है, यहाँ बाकी सब के लिए क्या लगता है? बी। तो देखो यहाँ यू विल बी ईटिंग, तुम खाना खा रहे होंगे, तो ये दूसरा नंबर क्या लिखे? तुम खाना खा रहे होंगे। तीसरा देखो, नेहा पढ़ रही होगी, नेहा पढ़ रही होगी, तो क्या होगा? नेहा विल बी रीडिंग। इसका क्या हो गया? इंग्लिश जो है, जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। ठीक है, नेहा पढ़ रही होगी, तो उसका क्या होगा? नेहा विल बी रीडिंग। अब देखेंगे चौथा, मोहन होमवर्क कर रहा होगा, मोहन होमवर्क कर रहा होगा, तो देखो कर रहा होगा और होमवर्क, कौन? मोहन। ठीक है, तो मोहन विल बी डूइंग होमवर्क, तो कर रहा का क्या होता है? डूइंग। ठीक है, डू और उसमें आईएनजी लग गया, डूइंग। ठीक है, तो मोहन विल बी डूइंग होमवर्क। तो ये हम लोग यहाँ देखे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल, जहाँ पे मैं सो रहा हूँगा, तुम खा रहे होंगे, नेहा पढ़ रही होगी और मोहन होमवर्क कर रहा होगा। आप लोग और जो है सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे जिसमें क्या हो? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल हो, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। उसमें जो है देखो पहचान जो है प्रेजेंट परफेक्ट का, पहचान जो रहता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है। ठीक है, अब उसका हम देखेंगे फार्मूला जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला। तो उसमें क्या रहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या रहता है? उसमें हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें हैज और है, और उसमें क्या रहता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओनली सब्जेक्ट।
तो यहाँ हैज है जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है और है जो है प्लूरल के लिए, साथ ही साथ आई के लिए भी जो है का यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये फार्मूला देख लिया, अब उसका देखेंगे एग्जांपल। तो चलो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देते हैं। तो उसका एग्जांपल है मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूं आया। ठीक है, दूसरा देखो राम दिल्ली जा चुका है, देखो लास्ट में चुका है। अब देखो तीसरा रानी क्रिकेट खेल चुकी है, तो इसमें क्या है चुकी है। उसके बाद देखो चौथे नंबर अंजलि अंग्रेजी पढ़ा चुकी है, तो यहाँ देखो चुकी है आया। और आप लोग बना सकते हो मैं गाना गा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, या मैं खाना खा चुकी हूँ, हम लोग दिल्ली जा चुके हैं। और आप लोग जो है ऐसी बहुत सारे बना सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एग्जांपल है सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ देखो मैं खाना खा चुका हूँ, तो उसका देखो आई हैव ईटेन अ फूड। यहाँ देखो वर्ब का ये क्या है थर्ड फॉर्म है, ईट का जो है थर्ड फॉर्म है, ईट एट ईटेन, तो ये क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसमें क्या लगा आई के लिए क्या यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव, आई के लिए है। ठीक है, और बाकी जो प्लूरल है उसके लिए है यूज होता है, और जो सिंगुलर के लिए हैज। तो यहाँ आई जो क्या है यहाँ पे ना प्लूरल है ना सिंगुलर है। ठीक है, वाह ठीक है, तो आई के लिए है यूज। ठीक है, आई हैव ईटन अ फूड। अब देखो दूसरा राम दिल्ली जा चुका है, तो राम क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्या लगा राम हैज जो है सिंगुलर में यूज होगा, तो राम हैज गॉन टू दिल्ली। तो जो गॉन है गो का थर्ड फॉर्म है, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है गॉन। ठीक है, यहाँ क्या है जो है हेल्पिंग वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब और गो जो है गॉन मेन वर्ब। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा नंबर पे देखो रानी क्रिकेट खेल चुकी है, तो रानी क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके लिए देखो रानी हैज प्लेड क्रिकेट, तो प्लेड जो क्या है प्ले का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हैज जो क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैज के यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखेंगे चौथे नंबर। ठीक है, अंजलि अंग्रेजी पढ़ा चुकी है, तो यहाँ देखो अंजलि हैज टीच्ड एन इंग्लिश, तो यहाँ टीच्ड जो क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच्ड है, और हैज जो क्या है हेल्पिंग वर्ब है। तो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट का जो पहचान है और उसका जो है ये फार्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और ये जो कुछ एग्जांपल देखें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो चलो हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या रहता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान रहता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ये थी। ठीक है, जैसे मैं गई थी, मैं बाजार जा चुकी थी। ठीक है, मैं बाजार गई थी। ठीक है, और मैं बाजार गया था। ठीक है, तो ये जो है गया था, गई थी। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला रहता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट रहता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेड जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हेड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, हेड ओनली हेड यूज होता है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में। और उसमें क्या रहता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या रहता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो चलो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो हमारा पहला एग्जांपल दिया है मोहन खाना खा चुका था, मोहन खाना खा चुका था, तो उसका देखो इंग्लिश जो है मोहन क्या है सब्जेक्ट है, जो कि इसमें जो है सिंगुलर हो चाहे प्लूरल दोनों के लिए हेड यूज होगा। ठीक है, तो मोहन हैड ईटन जो क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और ये हेड जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो मोहन हैड ईटन अ फूड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। दूसरा देखेंगे नेहा मार्केट जा चुकी थी, नेहा मार्केट जा चुकी थी, तो यहाँ देखो चुकी थी आया, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा नेहा सब्जेक्ट है और हेड हेल्पिंग वर्ब है, तो नेहा है गॉन टू मार्केट, जो गॉन है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, थर्ड फॉर्म वर्ब का नेहा हैड गॉन टू मार्केट। अब देखेंगे तीसरा एग्जांपल, तो तीसरा एग्जांपल है
सीता खाना पका चुकी थी। सीता खाना पका चुकी थी, तो चुकी थी आया, ठीक है। यहाँ देखो चुका चुकी थी, ठीक है, चुकी थी, तो यहाँ सीता खाना पका चुकी थी, तो इसका इंग्लिश देखो सीता हैड हेल्पिंग वर्ब है कुक्ड। कुक्ड जिसको क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुक्ड क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सीता हैड कुक्ड अ फूड। ये हमारा क्या हो गया तीसरा एग्जांपल। अब देखेंगे चौथा एग्जांपल, तो चौथा एग्जांपल क्या दिया, मैं आम खा चुका था, तो मैं आम खा चुका था, ये हमारा क्या है देखो लास्ट में क्या है चुका था, तो जो कि क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है, ठीक है। तो आई हैड ईटन अ फूड, यहाँ ईटन क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है और हैड क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारा चौथा नंबर, मैं आम खा चुका था, आई हैड ईटन अ फूड। तो हम लोग यहाँ पे जो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान और उसका जो है फार्मूला और कुछ एग्जांपल देखे पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलो हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पहचान रहता है, तो उसमें क्या रहता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, ये क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान है। अब उसका देखेंगे फार्मूला। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल। सेल या विल क्या है हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ हैव, ठीक है, सेल और विल प्लस उसके साथ हैव लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो सेल जो है किसके लिए यूज होता है आई और वी, सेल जो है आई और वी के लिए यूज होगा और बाकी सब के लिए विल का यूज होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो चलो हम लोग देखेंगे। पहला एग्जांपल है देखो मैं जा चुका हूंगा, मैं जा चुका हूंगा, तो देखो चुका हूंगा करके आया है, ठीक है। यहाँ देखो दूसरे नंबर पे वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो यहाँ देखो चुके होंगे, क्या है चुके होंगे, ये वाला है चुके होंगे, ठीक है। और क्या है यहाँ पे चुका होऊंगा, चुका होऊंगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरे नंबर पे देखेंगे वह टीवी देख चुकी होगी, ठीक है, देख चुकी होगी, देखो चुकी होगी आया होगा, चुकी होगी, तो ये आया चुकी होगी, ठीक है। तो हम इसका देखेंगे मैं जा चुका हूंगा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा देखो आई सेल हैव, आई सेल है जो कि सेल क्या है हेल्पिंग वर्ब उसके साथ हैव है, ठीक है। तो आई सेल हैव गॉन, गॉन, ठीक है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरा देखो वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो वे का क्या होता है दे, ठीक है, दे, उसके बाद विल है, यहाँ देखो सेल जो है मैं और आई और वी के लिए यूज होगा, मतलब मैं और हम के लिए सेल यूज होगा, बाकी के लिए विल, इसलिए यहाँ देखो दे विल हैव, दे विल हैव प्ले, वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहाँ पे प्ले, ठीक है, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले। उसके बाद द क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, दे विल हैव प्लेड द क्रिकेट। अब तीसरा नंबर देखो वह टीवी देख चुकी होगी, देखो यहाँ पे कोई गर्ल, ठीक है, गर्ल का यहाँ फीलिंग हो रहा है, गर्ल गर्ल लड़की का फीलिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ वाह का क्या होता है सी, ठीक है, वाह का सी होता है। और यदि दिया रहता है वह टीवी देख चुका होगा, तो वहां क्या हो रहा है लड़का का फीलिंग हो रहा है, तो उसके लिए ही का यूज होता है, ठीक है। सी जो है लड़की के लिए यूज होता है, ही जो है लड़का के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लड़की है इसलिए क्या हुआ है यहाँ पे सी, ठीक है। तो सी विल हैव वॉच्ड टीवी, ठीक है, वॉच्ड जो क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे विल हैव ये पूरा क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब और वॉच्ड जो क्या है मेन वर्ब, ठीक है, और टीवी, टीवी जो कि क्या ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बारे में पढ़े और उसका कुछ एग्जांपल देखे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं, तो चलो सबसे पहले हम लोग उसका पहचान देखते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो उसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है। और ये जो है विद टाइम मतलब टाइम के साथ यूज होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है कंटीन्यूअस टेंस में भी देखे उसमें रहा है, रहे हूं करके था, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम रहेगा, ठीक है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम को शो करेगा, ठीक है। अब उसका जो फार्मूला लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला, तो सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक है, सॉरी हैज हैव, उसके साथ बीन, हैज बीन हैव बीन। हैज जो है किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए, हैव जो है प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हैज बीन हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद जो है सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। देखो सिंस का यूज जो है जो टाइम के जो पॉइंट को बता रहे हैं उसके लिए सिंस का यूज करेंगे, और यदि टाइम का ड्यूरेशन को बता रहे हैं उसके लिए फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो 4 घंटा किसको बता रहा है, टाइम के ड्यूरेशन को बता रहा है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, फॉर। और जैसे मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं, 4 बजे से पढ़ रहा हूं, वो क्या बता रहे हैं, टाइम के पॉइंट को बता रहा है, तो वहां पे सिंस का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग क्या देखें, फार्मूला देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, और उसका कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो पहला एग्जांपल है, मैं 4 बजे से, सॉरी मैं 4 बजे यहां से आएगा ना, मैं 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं 4 बजे से क्या पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई हैव बीन, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, हैव बीन या हैज बीन, ठीक है। तो आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, ठीक है। तो रीडिंग एंड इंग्लिश क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस 4 o'clock, ठीक है। मैं 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। देखो ये क्या है, यहाँ पे 4 बजे, तो ये क्या 4 बजे क्या बता रहा है, टाइम के पॉइंट को बता रहा है। यदि वो रहता 4 घंटे से, ठीक है, मैं 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो उसका क्या होता, आई हैव बीन रीडिंग एंड इंग्लिश, सिंस के जगह में क्या आ जाता, फॉर, और क्या हो जाता, फोर आवर्स, ठीक है। मैं 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल, मोहन सोमवार से दिल्ली जा रहा है। तो ये क्या बता रहा है, टाइम के फिक्स पॉइंट को बता रहा है। जैसे सोमवार, तो टाइम के क्या बता रहे हैं, पॉइंट को बता रहे हैं, टाइम के पॉइंट को बता रहे हैं, इसलिए हम भी क्या यूज करेंगे, सिंस। यदि वो दिया रहता 4 दिन से या 2 दिन से या 3 दिन से, ठीक है, तो क्या बता रहा है, टाइम के ड्यूरेशन को बता रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, टाइम के पॉइंट को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मोहन सोमवार से दिल्ली जा रहा है। तो मोहन हैज बीन, यह मोहन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या है, हैज। तो मोहन हैज बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस मंडे, ठीक है। सिंस क्यों है, क्योंकि टाइम के पॉइंट को बता रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखिए, उसका जो पहचान और इसका ये क्या है, फार्मूला, और उसका ये कुछ एग्जांपल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ एग्जांपल है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलो हम लोग देखते हैं, ये है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो उसका जो पहचान रहता है, रहा था, रही थी, रहे थे। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है। इसके साथ क्या रहता है, विद टाइम, ठीक है, विद टाइम, उसमें क्या रहेगा, टाइम, ठीक है। जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसके साथ टाइम भी शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे। अब उसका जो है फार्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उसके साथ हैड बीन। या देखो हैड बीन जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, हैड बीन, ठीक है, हैड बीन। उसके बाद जो रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर यूज होगा और साथ में टाइम, ठीक है। उसके बाद टाइम, तो सिंस जो है टाइम के पॉइंट को बता रहा है, उसके लिए यूज करेंगे, और फॉर जो है टाइम के ड्यूरेशन के लिए यूज करेंगे। तो चलो हम लोग उसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ दिया एग्जांपल पहला, मैं 4 बजे से स्कूल जा रहा था। 4 बजे से कहां जा रहा था, स्कूल जा रहा था। तो ये जो है हमारा जो है इसका एग्जांपल है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल, ठीक है। तो उसका क्या होगा, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 4 o'clock,
यहाँ सिंस का यूज किए हैं क्योंकि जो है टाइम के पॉइंट को बता रहा है 4 o'clock मतलब 4 बजे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल पहला हो गया। एग्जांपल दूसरा देखेंगे। तो हमारा एग्जांपल दूसरा है सीता 2 घंटे से नाच रही थी, ठीक है। सीता 2 घंटे से नाच रही थी या नृत्य कर रही थी, ठीक है। तो उसका जो देखो सीता हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ 4 के यूज किए हैं क्योंकि ये जो है टाइम की ड्यूरेशन को बता रहा है कि 2 घंटे से नाच रही थी या नृत्य कर रही थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फॉर 2 आवर्स। तो हम लोग यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में देखे और उसका जो है पहचान, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, विथ टाइम, ठीक है। तो ये जो है उसका जो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो ये कुछ उसका एग्जांपल देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कुछ एग्जांपल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि हमारा लास्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या लास्ट है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो उसका जो पहचान रहता है क्या रहता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है। इसके साथ क्या रहता है, विद टाइम, ठीक है, टाइम को शो करेगा, ठीक है। उसका हम लोग फार्मूला देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला देखेंगे तो क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, did या said, ठीक है। did या said, have been, ठीक है, have been। उसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ing, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, ठीक है। तो सिंस का यूज जो है टाइम के पॉइंट को बताने के लिए करेंगे और फॉर का यूज टाइम ऑफ ड्यूरेशन मतलब टाइम के ड्यूरेशन को शो करने के लिए फॉर का यूज करेंगे। तो चलो हम लोग जो है कुछ एग्जांपल देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है वह 6 बजे से, यहां से डाल देंगे, ठीक है। वह 6 बजे से टीवी देख रहा होगा, ठीक है। वह 6 बजे से टीवी देख रहा होगा। तो वह क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं, विल। सेल जो है आई और वी के लिए बस होगा यूज, ठीक है। सेल जो है ओनली आई और वी के लिए यूज होगा, ठीक है, बाकी के लिए विल यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, वाह का क्या होता है, ही, ठीक है। वह 6 बजे से टीवी देख रहा होगा। तो ही विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन, ये वाला आ गया विल हैव बीन, ये वाला यूज कर लिए विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो वाचिंग हो गया, ठीक है, टीवी। उसके बाद ऑब्जेक्ट टीवी, उसके बाद सीन्स, ठीक है, सीन्स या फॉर यूज करते हैं। यहां सीन्स 6 o'clock, ठीक है। सीन्स यहां पे क्या कर रहा है, टाइम ऑफ पॉइंट, टाइम के पॉइंट को बता रहा है 6 o'clock, ठीक है, इसलिए यहां सीन्स के यूज किए, सीन्स 6 o'clock। तो ही विल हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस 6 o'clock। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग। मैं 1 घंटे से खाना बना रही हूंगी, ठीक है, मैं 1 घंटे से खाना बना रही हूंगी। तो यहाँ क्या आया, हूंगी, ठीक है, रही हूंगी या रहा हूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या यूज हुआ है, आई के लिए सेल यूज होता है, आई और बी के लिए सेल यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई सेल हैव बीन, ठीक है, आई सेल हैव बीन कुकिंग, ठीक है। कुकिंग जो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, कुकिंग। तो आई सेल हैव बीन कुकिंग अ फूड फॉर 1 आवर। यहाँ टाइम का ड्यूरेशन को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉर के यूज किए। तो क्या हो जाएगा, आई सेल हैव बीन कुकिंग अ फूड फॉर 1 आवर। तो यहाँ हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उसकी पहचान देखे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी। उसके बाद उसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर और टाइम, ठीक है। तो और उसका कुछ हम लोग एग्जांपल देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कुछ एग्जांपल। तो ये एग्जांपल है उसका। तो आज हम लोग जो है पूरी तरह से सीखे टेंसेस के बारे में, जो कि हमारा जो टेंस होता है इंग्लिश में 3 टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
और इन तीनों का जो है 4 टाइप्स का होता है, तो टोटल जो है 12। तो हम लोग आज पूरा 12 टेंसेस पढ़े, 12 टेंस के बारे में जाने, और आप लोग जो है इसका और एग्जांपल, छोटे-छोटे एग्जांपल बनाकर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और टेंस को सीखने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।